गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ दीपल शाह। आज हम सीखेंगे चैप्टर 13 छबीली। उच्चारण अभ्यास। जीत, धनुर्विद्या, देशभक्ति, छबीली, पारंगत, हजारों, घुड़सवारी, लक्ष्मीबाई, कृपाण, मृत्यु, अंग्रेजों, लाड़ प्यार, वीरंगनाओं। शब्द पिटारा। महावत मीन्स हाथी हाँकने वाला। बचपन बच्चा होने की अवस्था। मृत्यु मौत, जीवन का अंत होना। धनुर्विद्या धनुष्य बाण चलाने का ज्ञान। महारत कुशलता, योग्यता। एक छोटी सी लड़की थी मनु। सभी उसे प्यार से छबीली कहते। एक दिन वह अपने सहेलियों के साथ खेल रही थी कि तभी वहां से एक महावत हाथी लेकर निकला। हाथी को देख मनु ने खेल छोड़ दिया और मचलती हुए वह अपने पिता से बोली, पिताजी, हमें भी हाथी पर बैठना है, हमें भी हाथी पर बैठाओ ना। बच्ची की जिद सुनकर पिता परेशान हो गए। उन्होंने उसे समझाते हुए कहा, बिटिया, तुम हाथी पर नहीं बैठ सकती। पर क्यों नहीं बैठ सकती? मनु ने गुस्से में तुनकते हुए पूछा। सी हियर, दिस इज एलिफेंट और महावत मीन्स हाथी हाँकने वाला। तो ये मनु थी, वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रही थी। तभी वहाँ से एक महावत हाथी लेकर निकला। तो हाथी को देखकर मनु ने अपना खेल छोड़ दिया और उसने अपने पिता से कहा कि उसे भी हाथी पर बैठना है। तो बच्चे की यह जिद सुनकर पिता परेशान हो गए और उन्होंने बिटिया को समझाते हुए कहा, बिटिया, तुम हाथी पर नहीं बैठ सकती। क्यों नहीं बैठ सकती? मनु ने गुस्से से पूछा। नहीं छबीली, हाथी पर चढ़ना तेरे भाग्य में कहाँ। हाथी पर तो राजा महाराजा बैठे। पिता ने छबीली को समझाया और महावत से हाथी को आगे ले जाने को। पिता की बात सुन मनु गुस्से में भर गई और बोली, आपको क्या पता, मेरे भाग्य में एक नहीं हजारों हाथी। मनु की बात सुनकर पिता मोरोपंत ने विश्वास से भरकर हंसते हुए उसे सीने से लगा लिया। तो हाथी पर कौन बैठ सकता है? जो राजा महाराजा होते हैं वो ही हाथी पर बैठ सकते हैं, ऐसा उसके पिता ने समझाया। और फिर उसके पिता ने महावत से हाथी को आगे ले जाने को कहा। तो फिर मनु क्या बोलती है पता है कि आपको क्या पता, मेरे भाग्य में एक नहीं हजारों हाथी। और यहाँ मनु के पिता क्या कहते हैं, तो उसके विश्वास से भरकर हंसते हुए उन्होंने मनु को सीने से लगा दिया। मनु के पिता का नाम मोरोपंत था। जानते हो यह बच्ची कौन थी? यह थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। मनु के बचपन में ही उनकी माता भगीरथी की मृत्यु हो गई। उनके पिता ने बड़े लाड़ प्यार से उनका पालन पोषण किया था। मनु सचमुच बहुत सुंदर थी। तो उसके पिता का नाम मोरोपंत था और माता का नाम भगीरथी था। बचपन में ही उसकी माता की मृत्यु हो गई। तो उसके पिता ने उसका पालन पोषण किया था। उसे अपनी आयु की अन्य लड़कियों की तरह गुड़ियों से खेलना कभी नहीं है। बचपन से ही बर्छी और तलवारों से खेला करती थी। वह बहुत छोटी सी आयु में ही धनुर्विद्या में पारंगत हो गई। वह घुड़सवारी में निपुण थी। बर्छी, कृपाण, कटारी चलाने में उसे महारत हासिल थी। तो ये जो छोटी बच्ची मनु थी वो कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई थी। और वो जब छोटी थी तो वो गुड़ियों से नहीं खेलती थी और बचपन से ही बर्छी और तलवारों से खेला करती थी।
और छोटी सी आयु में ही वो धनुर्विद्या में पारंगत हो गई। घुड़सवारी में निपुण थी। बर्छी, कृपाण, कटारी चलाने में भी उसे महारत हासिल की थी। मनुबाई का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ था। तभी से मनुबाई लक्ष्मीबाई बन गई। ये जो झांसी की रानी थी उसका नाम क्या था? मनुबाई। अभी ये मनुबाई का विवाह किसके साथ हुए? झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ। तभी से मनुबाई लक्ष्मीबाई बन गई। आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया। अंग्रेज भी उनकी बहादुरी का लोहा मान गए। उन्होंने देश की खातिर हंसते हंसते अपने प्राणों की बाजी लगा ली। सारे देश को लक्ष्मीबाई पर गर्व है। ये आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने अंग्रेज़ों का डटकर मुकाबला किया था। अंग्रेज़ भी उनकी बहादुरी का लोहा मान गए और फिर देशभक्ति की खातिर हंसते हंसते अपने प्राणों की बाजी लगा दी, मतलब उनकी मृत्यु हो गई। तो इस सारे देश को लक्ष्मीबाई पर गर्व है। लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगनाओं का नाम इतिहास में सदैव अमर रहेगा। देश के प्रति देशभक्ति की ऐसी ही भावना हम सब में भी होनी चाहिए। थैंक यू।